पोल पिच। तो शॉर्ट पिच को आप लोगों ने जान ही लिया था कि शॉर्ट पिच क्या होती है। अब पोल पिच के बारे में जाने। तो शॉर्ट पिच को जान लिया था आप लोगों ने, अब फुल पिच के बारे में, फुल पिच कॉइल क्या होती है उसके बारे में जाने। तो देखो, व्हेन द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स साइड्स इन वन पोल पिच सो कॉल्ड फुल पिच कॉइल। तो क्या है इसका मतलब कि दो कॉइल की जो साइड है और उस साइड में एक पोल पिच जो है, एक कोणीय जो दूरी है वो तय करती है इन दोनों के मध्य में, तो वही क्या कहलाती है, आपकी फुल पिच कॉइल कहलाती है। तो कह सकते हैं हम लोग कि दो कॉइल की साइड में जब एक पोल पिच हो और उनके मध्य की दूरी कैसी हो, कोणीय, एक से एंगुलर डिस्टेंस हो, मतलब कोणीय दूरी हो, तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको फुल पिच कॉइल कहा जाता है। फिर मैंने आपको या करके यहाँ और के लिखा है, और करके ये देखो यहाँ पर, ये इफ द वाइंडिंग पिच एंड पोल पिच इज इक्वल देन इट्स कॉल्ड फुल पिच कॉइल। यदि वाइंडिंग में जो को पोल पिच और वाइंडिंग पिच दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्या हो जाए, एक तो वाइंडिंग पिच है और एक क्या है आपका पोल पिच है, दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, आपका फुल पिच कॉइल कहा जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ही आपकी परिभाषा, डेफिनेशन से इसको समझ सकते हैं, ध्यान रख लेना। उसके बाद में आप इस डेफिनेशन को यहाँ अच्छी तरीके एनालिसिस कर रखा है। देखो, एक फिगर दिखाया हुआ है और इस फिगर में दिखाया हुआ है यहाँ पर एन और एस। तो यहाँ आप लोगों के स्लॉट्स में ये वाइंडिंग आपको इंस्टॉल कर रखी है, और देखो एक पोल दूसरा पोल, और दोनों ही पोल कैसे हैं, डिसिमिलर है, कैसे हैं, असमान है, और दोनों ही पास पास हैं। जब दो पोल पास पास हो, असमान हो, और उनके वहाँ पर कॉइल स्थापित कर दी जाए, इंस्टॉल कर दी जाए, तो उनके मध्य की दूरी जो होगी 180 डिग्री का कोण बनाती है, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री कोण बनाती है। जब 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री कोण बनाती है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, फुल पिच कॉइल कहा जाता है। बस आपको इतना ध्यान रख लेना है कि अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है कोई कॉइल को स्लॉट्स में डालने पर, तो वह आपकी कौन सी कॉइल कहलाएगी, आपकी फुल पिच कॉइल कहलाएगी। मोस्टली करके इस फुल पिच कॉइल जो होती है, इसका उपयोग जो कहाँ लिया जाता है, डीसी मशीन में लिया जाता है। कहाँ लिया जाता है, डीसी मशीन में, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ देखें, वाइंडिंग पिच और पोल पिच क्या होती है। तो हालांकि पोल पिच को मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर दिखा है आपको नंबर ऑफ स्लॉट्स बटे नंबर ऑफ पोल्स। और कह भी सकते हैं हम लोग कि जब पास पास दो पोल हों, ठीक है ना, और दोनों पोल पास पास होने के साथ साथ में कॉइल दोनों पोल पास पास हों, ठीक है ना, और जब पोल पास पास हो तो उनके मध्य की जो दूरी होगी वह दूरी क्या होगी, आपकी क्या कहलाएगी, आप लोगों की पोल, बोल सकते हैं अपन पोल पिच कहलाएगी, या फिर नंबर ऑफ स्लॉट्स बटे नंबर ऑफ पोल। अब यहाँ देखो वाईसी का मतलब होता है आप लोगों कॉइल पिच। देखो ये लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्टिव साइड्स ऑफ ए वाइंडिंग हैविंग अनइक्वल पोल इज कॉल्ड कॉइल पिच। तो इसका मतलब यह है कि दो कॉइल, एक वाइंडिंग है और उस वाइंडिंग के दो एक्टिव साइड, तो देखो ये और ये मैं बता चुका हूँ इसको पहले भी, ये है एक्टिव साइड, ठीक है ना। तो एक वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग के दो एक्टिव साइड के जो मध्य या बिटवीन में जो दूरी है, वह दूरी जो है असमान पोल को व्यक्त करे, तो क्या कहलाएगी, आप लोगों की कॉइल पिच कहलाएगी, ठीक है ना। तो या फिर हम बोल सकते हैं अपन कि एक कॉइल है, अपने स्लॉट्स में स्थापित कर रखी है और स्थापित कर रखी है, तो उनके एक्टिव साइड जो है, उन एक्टिव साइड के बीच की दूरी क्या है, आप लोगों की कॉइल पिच कहलाती है। और उस समय क्या हो, पोलों कैसे हो, आपके अनइक्वल हो, असमान हो, ठीक है ना, तो कॉइल पिच हुआ आपका। फिर इसका मेरिट्स देखो, टू गेट मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कॉइल। तो इसका जो लाभ है, बोल सकते हैं एडवांटेज है, कि क्या होता है कि कॉइल के टर्मिनल के अक्रॉस जो ईएमएफ क्या होता है, अधिकतम प्राप्त होता है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना। तो अगर आपकी फुल पिच कॉइल है तो उस फुल पिच कॉइल के जो टर्मिनल कॉइल्स होंगी वहाँ पर क्या होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा, मैक्सिमम प्राप्त होगा। अब बच्चों इसका डीमेरिट्स क्या होते हैं, देखो बोल सकते हैं डिसएडवांटेज, इट डजंट रिमूव्स हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स
यह जब ये कॉइल उपयोग में ली जाती है जिस मशीन के अंदर, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी जो हार्मोनिक्स होते हैं उनको रिमूव नहीं कर पाती, उनको समाप्त नहीं कर पाती, इसलिए सो द साइनसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ द ईएमएफ इज डिस्टॉर्ट। तो इसलिए इसके अंदर जो ईएमएफ जो होता है उसका जो साइन वेव्स बनती है वो क्या होती है, हमेशा डिस्टॉर्ट होती है, विक्षोभ डालती है, मतलब बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस होती रहती, प्रॉपर तरीके से वो साइनसॉइडल वेव नहीं बन पाती है। और इसका और डीमेरिट्स क्या है कि इसके अंदर एडी करंट लॉस और स्टेट लॉस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो मशीन की कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि लॉस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली क्या होगी, कॉस्ट बढ़ेगी और मशीन की एफिशिएंसी क्या होगी, डाउन होगी। तो ये थी आपकी फुल पिच कॉइल, ठीक है ना। तो फुल पिच कॉइल आपको समझ में आया होगा। फुल पिच कॉइल जहां आता है उसका एक ही मकसद है, एक ही मतलब है कि कॉइल स्पान जो है, या फिर बोल सकते हैं दो पोलों के मध्य के बीच में जो कॉइल स्थापित कर रखी है आप लोगों ने या स्थापित है, तो वहाँ पर 180 डिग्री का एंगल्स बनता है। या हम कह सकते हैं वाइंडिंग पिच और पोल पिच का जब इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो कौन सी पिच कहलाएगी, आपकी फुल पिच कॉइल कहलाएगी। और बच्चों मैं बता चुका हूँ कि फुल पिच कॉइल जो होती है तो उस समय पिच फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1, ठीक है ना। अगर फुल पिच कॉइल नहीं है तो वहाँ पर ध्यान रखना इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपका फुल पिच कॉइल के बारे में जानकारी।